में एक था कि मुझे करना बिजनेस है अपने नेम से और अपने ब्रांड से ही करना है। मेरा मेन मोटिव गोल तो मेरा ये है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं करूँगा नहीं। क्वालिटी में जितना बेस्ट हो सकता है एज ए परफॉर्मेंस वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी जितना भी होगा। प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप शॉप पे जा रहे हो तो उनको वो वैरायटी टच नहीं हो पा रही, तो हम क्या एक्चुअली पीपल्स की प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम एक प्रोडक्ट लेकर के आएंगे वैसा किया। तो मुझे लगा कि यार इस तरीके से काम भी अपना हो सकता है कि आगे काम बढ़ाए। तो उस समय मेरे पास आइडिया नहीं आया था कि मैं इस तरीके को ऐसे ले जाऊँ, लेकिन मैंने जैसे जैसे यहाँ फेल्ड हुआ तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है तो क्यों ना हम उसी काम को आगे बढ़ाते हैं। I met one of the amazing person today. So I was just having coffee here, and then I got to know that he's also one of the good founder, and he's running his a great business, I would say. So just quickly you just give your introduction, tell something about yourself, and then you tell what you're building, what you actually solving for the market. So ऐसा क्या आप स्पेशल कर रहे हैं मार्केट के लिए, तो a quick intro and then about your product. Yeah, sure. Actually, my name is Rohit Khandelwal. Actually, I'm just doing as a e-commerce business, that is Footwear Dekho. Footwear Dekho business is regarding to selling the footwear, all the variety. तो हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं एज ए ऑनलाइन एंड स्टोर. We are both are doing planning. शॉप एक्चुअली हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम हमारा खुद का ब्रांडिंग, खुद का जो अभी एक्चुअली फुटवेयर देखो ऑलरेडी रनिंग है, लेकिन हम जो प्लानिंग कर रहे हैं अभी जो काम जो चल रहा है वो सारे जितनी भी सारी कंपनीज हैं अभी हम उनके साथ टाई अप कर रखे हैं, तो उनके साथ में हम काम कर रहे हैं। अभी हमारी प्लानिंग अभी चल रही है, हम खुद का एक ब्रांड लेके आ रहे हैं, खुद के स्टोर लेकर के आएंगे। अभी स्टोर हमारा अभी ऑफलाइन है नहीं, अभी हम ई कॉमर्स हमारा ऑनलाइन ही फुटवेयर देखो .com जो चल रहा है वो हम वहाँ ही चल रहा है। अभी हम जो स्टोर के लिए आ रहे हैं उसमें हमारा खुद का ब्रांड होगा, लेदर में भी होगा, स्पोर्ट्स में भी होगा, स्नीकर्स एंड स्लीपर्स, वो सारे के सारे ब्रांड्स होंगे, एक भी नहीं होगा, वो 5 या 4 ब्रांड जो हम एक यूनिक और जो क्वालिटी वाइज जो हमारे ब्रांड होंगे हम उनको लेते हुए हम एक स्टोर को ओपन करने की प्लानिंग हम कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे बात करूँ आपसे कि एक तो चलो आपने बताया कि ऑनलाइन है जी, तो ऑनलाइन पे आप सारे के सारे ब्रांड्स बेचते हो जी। और ये स्टार्ट आपने कब किया था? ये 2021। अच्छा, 21 में स्टार्ट कर दिया था। सो होपफुली आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी बात। जी श्योर। एक्चुअली हमारे पास फीडबैक भी अच्छा है, बीच में हम स्टक भी हुए थे, मे बी कुछ फंक्शनलिटी की वजह से और समथिंग मार्केटिंग कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो हम फिर भी हम प्रॉब्लम हर आदमी को आती है जी हर आदमी की आती है। तो आपने जो ऑनलाइन ब्रांड जब डाला जी, तो आपको ये थॉट क्यों आया कि यार आपने अपना एक ब्रांड निकालना है? क्योंकि वो कहते हैं मेरे को ना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, यूजुअली कहते हैं ना लोग, तो ऐसा आपके क्यों आया यार नहीं मेरे को ना करना है यार? श्योर। एक्चुअली मैंने बीटेक इंजीनियरिंग करी थी, तभी से मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहा है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब भी ये मेरा शुरुआत से था, जब से मैंने स्टडी करी है कॉलेज टाइम से भी था। देन मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैं कंपनीज के लिए गया एज ए जॉब के लिए, वहाँ भी मेरा माइंड में यही था कि मुझे अपना लाना। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैंने इस फुटवेयर देखो से पहले भी मैंने 2-3 स्टार्टअप किए, लेकिन वो मैं कहीं ना कहीं एज ए फंडिंग की वजह से भी और कहीं ना कहीं मार्केटिंग की वजह से जो मैं समझ ही नहीं पाया मार्केट को, या कहीं ना कहीं मैं स्टक हुआ और फिर देन मैं कहीं ना कहीं वहाँ फेल हो गए। देन यू लर्न फ्रॉम देयर, फिर देन मैं कि करना तो यही है, करूंगा तो सही कुछ ना कुछ। तो एक्चुअली क्या मेरा फैमिली बिजनेस भी जो पापा ने जो एस्टेब्लिश किया हुआ है, एक शोरूम उन्होंने किया है, तो वो एज ए है, लेकिन मुझे तो वो भी फुटवेयर में ही है पहले? जी फुटवेयर में ही है। इसका मतलब है आपका फैमिली बिजनेस है और आपको ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है। जी श्योर। तो आपने कुछ और क्यों स्टार्ट किया था? पहले से क्यों नहीं स्टार्ट किया ये? देखो एक्चुअली क्या उसमें आइडिया ही नहीं आया। देखो एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि मैं इस काम को इस तरीके से ले जाऊंगा, इस तरीके से। फिर एक्चुअली क्या एक है जो नॉन में मैंने उनके है जिनको मैंने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया, तो मुझे लगा कि यार इस तरीके से काम भी अपना हो सकता है कि आगे काम बढ़ाए। तो उस समय मेरे पास आइडिया नहीं आया था कि मैं इस तरीके को ऐसे ले जाऊँ, लेकिन मैंने जैसे जैसे यहाँ फेल्ड हुआ तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है तो क्यों ना हम उसी काम को आगे बढ़ाते हैं। उस चीज़ को थोड़ा मुझे मजा आया इस काम। वेरी गुड। तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद लगाओगे या एक्चुअली आजकल तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो कहते हैं अच्छा आपने कुछ बनवाना है, बताइए, आपके ब्रांड ठप्पा लगा के हम देते हैं और आपके लिए सप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा करोगे? तो एक्चुअली देखो हमारा प्लानिंग देखो, मेरा मेन मोटिव गोल तो मेरा ये है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं करूँगा नहीं, और क्वालिटी में जितना बेस्ट हो सकता है एज ए परफॉर्मेंस वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी जितना भी होगा। देखो हमारी प्लानिंग देखो एज ए स्टिल मैं डायरेक्टली मैं मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं आ रहा हूँ मैं अभी,
अभी जहाँ से मैं वो लूंगा एज ए नॉन में, जहाँ क्वालिटी के लिए मैं एंड ऑफ द डे ऑब्वियस उनके पास जी, जी। एक्सपर्टाइज है, वो कह रहे हैं भाई expertise है। हम आपका बना, आपको क्या चाहिए हमें बताओ, जी जी श्योर बनाएंगे एंड देन थप्पा ला के आपका श्योर दे देंगे। श्योर मैं उन्हीं से एज ए क्वालिटी वाइज, लेकिन वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वहाँ जो Quality मेरी में क्वालिटी compromise होगी, जो होगा प्रोडक्ट मेरे थ्रू ही होगा सारा सब कुछ, बट अभी मुझे वहीं से काम करवा के अपना स्टेब्लिश जरूर करना है। तो अभी आप ये जो आपकी जो शॉप वाला जो कॉन्सेप्ट जी। है वो आपकी अपनी ओन शॉप्स होंगी? जी अभी ओन स्टोर होंगे और बाकायदा अभी एक की प्लानिंग कर रहे हैं हम। जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और हमारे प्लानिंग यहीं पे हो, मैं विद्याधर नगर से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे। तो अभी जैसे एक स्टोर विद्यानगर में प्लानिंग चल रही है वहाँ पे, और अभी 2 यदि ये रनिंग में हुआ तो हम शायद 2 और ओपन करेंगे। अभी हमारा पर नहीं, पहले तो इनिशियल आपने एक से टेस्ट जी करना है एक कि से यार, टेस्ट करना क्या मेरा टेस्ट चल भी एक्चुअली है? वो टेस्ट भी नहीं, वो हमारा डायरेक्टली देखो कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, वो चलेगा ही। करना पड़ेगा। यार, जूतों का काम है, हर कोई पहन ही रहा है अब। जी 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 बिल्कुल अलग, एक अलग कंसेप्ट में आएंगे। ऐसा नहीं है जो स्टोर जो खुली हुई है उनसे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या पीपल्स को भी एक प्रॉब्लम्स आ रही है कि आप शॉप पे जा रहे हो तो उनको वो वैरायटी टच नहीं हो पा रही, तो हम क्या एक्चुअली पीपल्स की प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम एक प्रोडक्ट लेकर के आएंगे वैसा। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है कि देखो हम हर आदमी ने एक सेगमेंट डिफाइन करता है। जी वो कहता है यार मैं जूते ना किसको बेचूंगा, उनको बेचूंगा जो 500 रुपये से ज़्यादा ऊपर का खरीदते नहीं, या मैं उस कैटेगरी को बेचूंगा जो 500 से 1500 के बीच में खरीदते हैं नॉर्मली। एक कैटेगरी है वो प्रीमियम खरीदते हैं, राइट? जी उनका या मैं प्रीमियम बेचूंगा। जी जी तो आपका मिड सेगमेंट है या लोअर नहीं, सेगमेंट है actually, या प्रीमियम है? देखो एक्चुअली क्या हमने प्लानिंग तीनों की कर रही है। अच्छा, हमारे पास प्लानिंग ओल्ड है। देखो एक्चुअली मैंने आपको एक फुटवेयर देखो डॉट ऑनलाइन जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, फुटवेयर देखो डॉट ऑनलाइन एज ए जो मैं बात कर रहा हूँ एज ए प्रीमियम जाएगा। हम क्या सेगमेंट पे बात कर रहे हैं, तो एज ए हम प्रीमियम पे अलग से सेगमेंट बनाएंगे। अच्छा। एक्चुअली रेंज वाइज होगा, प्रीमियम पे एक अलग रेंज पे होंगे, और यदि मिडल पे जाएं, यदि वैसे जाए तो हम एज ए स्टोर पे हम एक्चुअली सबके साथ रहेंगे। तो एक चीज़ और, जैसे आपने मेरे को अभी हमारा जो ऑफलाइन डिस्कशन हो रहा था उससे ये था कि आपने बोला कि मैंने गुड़गांव में जॉब किया, जी। राइट? एंड देन जॉब करने के बाद में ये वाला स्टार्ट किया। तो ये जयपुर में आपने, आई एम श्योर वो तो इसलिए किया कि आपके फादर यहीं पे हैं और आप भी यहाँ से बिलोंग करते हो, जी, राइट? जी। और जयपुर में टूरिज्म तो है ही है। हाँ एक्चुअली जो पापा का जो बिजनेस है मैं आपको बताना चाहूँ, वो एक्चुअली जयपुर से थोड़ा दूर है, अच्छा। 60-70 किलोमीटर थोड़ा दूर है। अच्छा, उनका वहाँ पे स्टोर है। एक्चुअली उन्होंने भी अच्छा इस्टेब्लिश किया है, काफ़ी अच्छा काम भी किया है। बाटा शोरूम के नाम से उन्होंने इंडिविजुअली स्टार्ट किया था एक्चुअली। अच्छा जी 92 और 93 से। तो उनका सेगमेंट एक्चुअली वही जो अपने एज ए शॉप कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। मैं एक्चुअली आईटी से बिलोंग करता हूँ, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को एक आपने वेबसाइट बनाया उसको जी ऑनलाइन जी वो सारा सब कुछ That's बिल्कुल very बिल्कुल। good. सो That's दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग ई-कॉमर्स दैट वी हैव। हाँ। तो अगर एक चीज़ जो मुझे पूछनी है, जैसे आपको ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई, या ऐसे सोचो कि अभी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आपको सबसे बड़ी लगती है कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई तो मैं इस बिजनेस को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ? ऐसा कुछ लगता है आपको कि आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए अभी, कि टीम कम है या फिर फंडिंग चाहिए या फिर कुछ और, या एग्जिस्टिंग टीम है वो काम नहीं कर रही है ढंग से, राइट? ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है? तो अभी देखो एक्चुअली देखो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो होंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, बट एक्चुअली अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ, देखो फंडिंग ऑब्वियसली ये थोड़ा सा है रहता है, वो आपको पता है। तो फंडिंग कितना फंडिंग आप देख रहे हैं? देखो एक्चुअली फंडिंग एज ए अमाउंट में मैं नहीं जा रहा, मैं एक्चुअली एज ए रिक्वायरमेंट पे जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देखो एक्चुअली आपने अभी एक मेरे से पूछा था कि अभी आप ओन शॉप डालना चाह रहे हो, स्टोर डालना चाह रहे हो या फिर समथिंग। एक्चुअली मेरी प्लानिंग देखो दोनों है। यदि मैं स्टोर यहाँ पे देखो एक्चुअली ऑब्वियसली यदि मैं फर्स्ट यदि मैं कुछ स्टोर डाल रहा हूँ तो वो अपने ओन से ही होगा जो सारा कुछ, लेकिन मेरी प्लानिंग ज़्यादा लंबी भी नहीं है कि उसको थोड़ा सा मैं उसको टेस्ट करता रहूँ, ऐसा नहीं है। मेरा प्लानिंग फ्रेंचाइजी पे भी है। यदि मेरा इस वे में भी जाता है, किसी और वे में जाएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं इस सिस्टम को समझने के लिए और जानने के लिए कहीं ना कहीं मुझे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। इस लेवल को मेरे को यहाँ बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे, अगर आपको बिजनेस को आगे लेके जाना, यू नीड एब्सोल्युटली इन्वेस्टर्स, तो चाहिए ही चाहिए आपको। जी 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 और समथिंग। और सेकेंडली देखो टीम का एक्चुअली मार्केटिंग में मुझे देखो मेरे को प्रॉब्लम्स हुई है। तो मार्केटिंग आप कह रहे हैं आपकी थोड़ी वीक है, जी। तो आप आईटी से हैं तो आपको इतना ऑब्वियस मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं है। मैंने एक्चुअली बंदे लगा भी रखे, काम कर भी रहे हैं, मार्केटिंग अंदर कॉलिंग के लिए भी हैं। लेकिन एक्चुअली अभी जैसे अभी आपसे बात हुई, अभी मैं एक्चुअली आपसे कनेक्ट हुआ .ai जो बात हुई, तो AI बात होते मैं इजीली इसलिए टच हुआ कि क्योंकि देखो मेरा जो काम है अभी इसी से हो पाएगा, वरना हो ही नहीं पाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि अभी जो चल रहा है वो सारा का सारा कंसेप्ट AI पे है।
और अभी जो मैं वर्बली तो एक्चुअली कॉलिंग पे भी हमारे लगे हुए हैं काफी। मैं दूसरे को एक्चुअली क्या उनकी ट्यूनिंग नहीं हो रही। कॉलिंग वाला अपना काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला बाहर जाकर के अपना काम कर रहा है, साइट अपना जो कर रही है वो अपना कर रहा है, और कहीं ना कहीं कैंपेन मैंने जो बना रखे हैं वो अपना कर रहा है। तो एक्चुअली क्या डिफरेंट फेज। तो कैंपेन कहाँ चलाते हैं अभी इंस्टा पे और फेसबुक पे ये मेरे अभी चल रहे हैं कैंपेन वगैरह। और वहाँ से क्या कितना परसेंट का जो जनरेशन होता है बिजनेस का जी। सो क्या परसेंटेज है कि भाई आपका इतना परसेंट आपका आपने ये चलाए 100 लोग आए तो कितने लोग बाय करके जी एक्चुअली देखो एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन द अमाउंट कि आप उसमें कितना अमाउंट लगा रहे हो, उससे आपके कैंपेन में कितना उठ रहा है। तो एक्चुअली मैं सैटरडे संडे को एक तो कैंपेन चला के रखता हूँ। एक्चुअली हमारा इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी चलती है जो टीम हैंडल करती है। ठीक है। तो देखो अभी तो जब शुरुआत में जब करे तो हो सकता था मैं 100 के 100 करे एक ही ऑर्डर आ गया। अच्छा। आपको रियली बात में तो यही था। हाँ। 100 ऑर्डर में एक आ रहा है। हाँ। फिर धीरे धीरे हमने उस चीज को थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाना भी स्टार्ट किया। लेकिन एक्चुअली क्या वही वाली बात है, आज ये रील्स यदि खुद से बनाओ और एक एआई से बनाओ तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आ ही रहता है। क्योंकि काफी कुछ चीजें हम सेगमेंट इधर रील्स बना रहे हैं उधर वो सब कुछ कर रहे हैं। बहुत ट्राई किया आपने। एक्चुअली हो रहा है और हो भी यही रहा है और चला भी रहा है। तो क्यों ना मैं अभी जो प्रॉब्लम्स आप यदि मेरे से पूछे तो मैं चाह रहा हूँ कि सारा का सारा कंसेप्ट, जैसे मैंने आपसे बात करी, आपसे बात करके मुझे वो आइडिया एकदम क्लिक भी हुआ है और इसीलिए मैं एक्चुअली आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ कि नहीं यहाँ से मेरे को एक सोल्यूशन मिल रहा है। तो ये वाली बात देख करके मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम टच कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम मुझे वही है कि काम सारे हो रहे हैं, कि कॉलिंग वहाँ हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है। आप ऐसे सोचो कि if someone is like you when you started your business, उस टाइम पे उस स्टेज पे अगर कोई बंदा है वो बिल्कुल नया है और वो यही फुटवेयर का बिजनेस करना चाह रहा है और मे बी वो इंडिया के, मैं कहता हूँ वो कैलकाटा में बैठा हुआ है और वो आपका ये पॉडकास्ट देख रहा है जी, आपको ऐसी आप उसको ऐसी क्या एडवाइस दोगे कि यार आपने जब ये स्टार्ट करो ना, कम से कम ये चीज़ तो आप अवॉइड करना, ये चीज़ आप नहीं करना जिससे कि आपका प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों आपका टाइम खराब हो गया, क्यों मैंने देखा है टेस्ट करके ये चीज़ मेरी नहीं चली, ऐसा कुछ आपके। तो एक्चुअली देखो मैंने आपको एक बार पहले भी कहा कि 2 स्टार्टअप मैंने पहले भी किए थे और वहाँ भी मैं फेल्ड हुआ था। इसमें मैं रनिंग में हूँ कि कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ वो जाना हो जो सीखा वो एक्चुअली ये था, आपने आइडिया लिया और आइडिया लेते ही आपने बस पूरा डाल दिया, ये लो जी डोमेन तो बन चुका है, ये काम हो चुका है, आप आ गए मार्केट में। नो एक्चुअली आप पूरा पेपर वर्क कीजिए और पेपर वर्क में वहां तक जाइए जहां तक आपको जाना है। पूरा आपके पास में सारा सब कुछ होना चाहिए। मैंने साइट बनानी है, काम करना है, प्रोडक्ट्स यहाँ से आना है, प्रोडक्ट्स यहाँ से लेना है, अपने पास में फंडिंग का भी अपने को एक रेशियो लेकर के चलना है कि अपने को यहाँ से होगा। मिड में कहीं स्टक होने, देखो एक्चुअली प्रॉब्लम्स आएंगी, वो अपने को भी नहीं पता होगा कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि बीच में कहाँ होंगे, बट एक्चुअली जो नॉर्मल जो सिनेरियो जो होते हैं अपने सेगमेंट के वो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि आप जो भी प्लान करें जी उसको इतना पेपर पर डीप प्लान करें कि ऐसा नहीं कि केवल वेबसाइट बन गई तो 2-4 चीजें करनी नहीं, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर सप्लाई चेन कैसे काम करेगी, बिल्कुल आपके पास में कैसे वो मार्केटिंग होगी, कैसे आप रीच आउट वहां तक कस्टमर तक जाने और कहाँ तक जाने और कैसे जाने, किस कस्टमर के पास जाने, बिल्कुल श्योर है ये आपके पास जाने जरूरी है। यदि ये सारे आपके पास में कंसेप्ट क्लियर हुए तो मे भी आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जो मैं एक्चुअली पिछले पुराने स्टार्टअप मैंने एक्चुअली एक आइडिया लिया, आइडिया देखते मैंने फ्रेंड को बोला यार ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ यार कर ना कर, बोले क्या करना है, अब मॉर्निंग उठ रहे हैं, बोले हाँ क्या करना है, बोले ये प्लानिंग, बोले ओके ये लाया ये करा, बोले क्या करना है, अब कल इसको करना है, ये काम करना है। अब एक्चुअली आइडिया क्या था, अगर आप शेयर या श्योर एक्चुअली जस्ट फॉर यू नाम से हमने एक काम स्टार्ट किया था। जस्ट फॉर यू क्या क्लब एक्चुअली हम ना थोड़ा एक्चुअली कोविड के पहले ही जस्ट जब कोविड आया था उसी टाइम पे हमने ये स्टार्ट किया था। मेरा एक फ्रेंड है मनीष नाम है, एक्चुअली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक्चुअली वो मेरा निजी फ्रेंड समझ लीजिए, बहुत खास है यूजिंग नेम। सो तो हम दोनों ने प्लानिंग करी, ऐसे बात हुई तो मैं क्या यार एक काम करना, देखो अभी क्या हो रहा है लोगों को अपनी हेल्थ के लिए, जैसे अभी ये अपने आंवले होते हैं, ग्वारपाठा होता है, ये सारे सब चीजें होते हैं, इनके जूस की जो रिक्वायरमेंट होती है और डेली मॉर्निंग में अगर किसी को मिले तो सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, तो घर पे डेली तो जूस बनने से रहा, मान लिया कि आपके ये बनाना शेक वगैरह समथिंग ये तो अपने घर में बन जा रहा है, लेकिन डेली मॉर्निंग के अंदर यदि आपको एलोवेरा का जूस, आपको आंवले का जूस, समथिंग और जितने भी होते हैं जैसे चुकंदर वाला जूस, ये 4-5 जो जितने भी करेला का जूस, करेला एक्चुअली हेल्थ के लिए डेली चाहिए होता है,
जैसे किसी के शुगर वाली प्रॉब्लम होती है, किसी को होती है, तो उनको डेली मॉर्निंग में ये सब चीजें चाहिए। सबके अपने अपने एक है जो डॉक्टर ने भी बोले हुए हैं ये वाली। तो होता क्या है कि अभी लोग जो ले रहे होंगे तो पाउच के अंदर, डब्बे में के अंदर जो पहले से पैकिंग होके आती है किसी ब्रांड्स की, तो वो काफी पता है कब से पैकिंग होती है, वो 1 महीने तक उसको यूज करें। यदि हम उनको रिफ्रेश पूरा फ्रेश एकदम मॉर्निंग के अंदर, जैसे अभी दूध आ रहा है 7 बजे, तो हम मॉर्निंग में 7 बजे हम उनको यहाँ पे जूस अवेलेबल करवा रहे हैं। एज ए सब्सक्रिप्शन पे काम किया था हमने कि मंथली एक सब्सक्रिप्शन हुआ, उस सब्सक्रिप्शन के बेस पे चलेगा। मॉर्निंग में हम उनको जा रहे हैं, मॉर्निंग में 7 बजे उनको दे के आ रहे हैं। तो हमारे पास में एक्चुअली वैसे ही हुआ था, हमने पंपलेट्स वगैरह बंटवाए थे, सारे काम किए थे हमारे पास वाकई में, और अच्छे लोगों के ऑर्डर आएंगे, आपको ऐसा नहीं है। तो इसमें एक काम अच्छा था, तो बढ़िया लोगों के आ रहे थे, कॉल आए और उन्होंने हमने काम चालू करा, सारा सब कुछ हुआ। अब हुआ क्या, हमने कर तो दिया है रनिंग कि हाँ जा रहे हैं डेली मॉर्निंग देखने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। अब हुआ क्या, एक दिन मैं कहीं चला गया था और वो भी कहीं चला गया, अब कौन है? अब हमने इस पे प्लानिंग नहीं करी ना कि यार यदि हम नहीं रहे तो उनको डिलीवर कौन करेगा। अब ये तो हमने सोचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। तो हम वहाँ पे, और वो हो गया 1 वीक, हाँ 1 वीक हो गया, अब दोनों नहीं है वहाँ पे। अब हमने एक्चुअली कि ये 20-25 डेज तक तो चल रहा था, 20 डेज तक तो फिर उसके बाद हम 5 दिन गायब हो गए दोनों ही। और फिर अंदर तो हमने फिर उस चीज को ऐसे सोच लिया यार 5 दिन बाद चालू कर देंगे ना यार, कोई बात नहीं यार, अपन छुट्टी में, मैं भी छुट्टी में। 7 दिन बाद में एक्चुअली वो रुकी यार। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि आपका जो बिजनेस अभी करंट वाला है फुटवेयर का, और ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है, आपके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर किस स्टेट से आते हैं इंडिया में, या आप केवल लोकल यहीं पे राजस्थान? नो, एक्चुअली मेरे पास में जो ज्यादा लोकेशन मैंने देखी, देखो एक तो मुझे ज्यादा टच हुआ महाराष्ट्र में, अच्छा, उधर काफी, और साउथ में उधर काफी कनेक्ट हो रहे हैं। और एक्चुअली मैंने एक और चीज देखी है, एक ब्रांड है वॉक करो, वो वॉक करो ब्रांड एक्चुअली है ही उधर का ही, साउथ का ही, वो हाँ बिल्कुल, और वो ऑर्डर ले रहे हैं यहाँ से। अच्छा, वॉक करो आपको ऑर्डर दे रहे हैं? हाँ नहीं सॉरी, एक्चुअली साउथ वाले जो जितने एक्चुअली में महाराष्ट्र, यूपी, उधर जो भी कोई भी है, पुणे वगैरह, वो लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हैं वॉक करो ब्रांड के लिए, अच्छा, ब्रांड के लिए। और वॉक करो ब्रांड एक्चुअली साउथ का ही है, साउथ का। अच्छा ठीक है, वॉक करो से आप बाय करके उनको बेच रहे हो? जो बिल्कुल, मैं खुद देख रहा हूँ एक्चुअली ब्रांड वहीं का ही है। तो वो लोग मेरे को इस पे टच कर रहे हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं ये चीज देखी है कि लोगों को ट्रस्ट है और वही ब्रांड अपने खुद के वहाँ का मेरे से ले रहे हैं। और मे भी आपकी मार्केटिंग अच्छी हो सकती है वहाँ पे, पता नहीं, बट मेरे पे आ रहे हैं ऑर्डर। मुझे एक्चुअली अच्छी चीज यही लगी, जो मैं एक डायरेक्टली ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे यूपी से, दिल्ली से, यहाँ भी काफी मार्केटिंग अच्छी हुई है, यूपी साइड से भी मेरा अच्छा हुआ है। बट इधर का मुझे जो क्लिक लगा ना, मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी, तो मैं कि कहीं ना कहीं वो चीज है। और कहीं मेरे पास काफी बिना कैंपेन के भी कॉल आया, काफी बार आया कि सर ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं कि आप कोई इशू नहीं है, फिर वो बात नहीं है। सो अभी आप अपने काम में जो भी डेली रूटीन आप, जी, उसमें कितना यूज एआई का करते हैं और क्या क्या करते हैं? आप सुबह से लेकर शाम तक में मेरे को बताना, इससे कि हम डिफाइन करेंगे परसेंटेज आप कितना एज ए बिजनेस या फिर बिजनेस में, सब कुछ, पर्सनल बिजनेस सब कुछ, आप बिजनेस या पर्सनल लाइफ। एआई का यूज, चैट जीपीटी वगैरह सब यूज कर रहे हैं? जी। आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपनी बिजनेस या पर्सनल लाइफ में कितना यूज करते हैं और क्या क्या यूज करते हैं? आप ऐसे सोचोगे मैं मॉर्निंग में बैठा हूँ तब से इवनिंग तक करता हूँ। एक्चुअली देखो हो क्या रहा है अभी, एक क्या नाम उसकी वेबसाइट, परप्लेक्सिटी, मैंने गूगल हटा दिया है। हाँ, समझ रहे हो आप? मैं अभी जहाँ पे भी कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी, वो एक्चुअली एआई से रिलेटेड ही है। वो जो एआई से ही सर्च करके दिया, ठीक है, पूरा सारा उसी से बिलोंग ही कर रहा है, पूरा। और वो भी ऐसे नहीं, मैं उसको सीधा क्लिक कर रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। कुछ भी यदि मेरे को कोई डाउट हो रहा है तो मैं बातें कर रहा हूँ, कोई सर्च नहीं, कोई क्लिक नहीं, कोई टाइप नहीं करना, सीधे बात कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। कई जगह मुझे भी लगा कि परफेक्टली, तो वहाँ पे भी कई बार होगा, ठीक है, कोई बात कहीं ना कहीं, बट सारा काम है वहीं से, सर्च पूरा का पूरा मैं गूगल को छोड़ करके मैं आ रहा हूँ उसमें। तो अब आप एक चीज देखिए कि मैं सारा का सारा चीज सर्च पूरी के देखो, जहाँ आप डेटा में आ रहे हो, मतलब गूगल डेटा पे कहीं ना कहीं सर्च करने आ रहे हो, तो अब मैं सीधा डेटा एआई से लेने है। एआई से तो आप, मेरे ख्याल से आप अगर परसेंटेज में डिफाइन करो आप, तो कितना परसेंट डे के जो काम करने वाले काम है जी, जो आप मैनुअल पहले कर सकते थे, जी, वो आप एआई से कितना कराते हैं? देखो अभी मैं मेरा काम का पता, मैंने अभी रील्स वाली बात कही आपको। एक्चुअली पहले जो मेरा रील्स जो बन रहा था, कहीं ना कहीं मैं जो एक दो जो ऐप वगैरह आती थी उनसे कहीं ना कहीं बनवा रहा था, या कुछ और कर रहा था, कुछ ना कुछ कैनवा वगैरह जो भी यूज़ कर रहे थे सारे। अभी क्या हो रहा है, मैं सारी रील्स बना रहा हूँ एआई के थ्रू। जो टीम को जिसको बोला हुआ है मैंने, वो एक्चुअली एआई के थ्रू ही मेरे वीडियो बनाएंगे, उसमें भी जितना बन सके उनसे जितना हो पाएगा। बट पूरा का पूरा काम मैंने अब एआई पे ही सोचना स्टार्ट कर दिया है। पूरा नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पता ना चल गया है कि मेरा पूरा बिजनेस अब एआई के थ्रू ही लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, गुड।
एक चीज थी यार, यहाँ पे जो जयपुर में आपको क्या लगता है स्टार्टअप्स की वाइब कैसी है? लाइक आपको लगता है कि स्टार्टअप वाले लोग एकदम जी एक्चुअली एनर्जी जैसे बेंगलोर में है, हाँ, हैदराबाद में, बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में, बिल्कुल। तो ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कमी है या फिर यहाँ पे अच्छा है, सेम नहीं अभी है? तो देखो एक्चुअली एज ए कंपेयर, जैसे आपने कंपेयर करा बेंगलोर, हैदराबाद एंड नोएडा, गुड़गांव जो भी है, एज ए कंपेयर में तो देखो जयपुर अभी उतना तो नहीं है देखो कंपेयर में। तो कमी तो क्या है देखो, एक्चुअली देखो वो तो आईटी हब है और सारा सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं लोग एक्चुअली उन्हीं में ही, या देखो ऐसे कह सकते हो ना कि वो थोड़ा एडवांस हो रखे हैं। यहाँ थोड़ा सा ना इस चीज में, वो तो सारे रहे एक्चुअली, हर कोई यही सोच रहा है, आ रहे हैं, अब वहाँ थोड़ी सी फैसिलिटी इजी वे में टच हो जा पा रही है। यहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज में इजी टच नहीं हो पा रहा ना, तो फिर थोड़ा सा है, लेकिन एक्चुअली आने के लिए पूरा का पूरा जयपुर तैयार है, रेडी है। अरे मैं देख रहा हूँ थोड़ा वाइब तो ठीक है। श्योर वाइब एक्चुअली क्या है, वो तो अभी सबकी है यहाँ पे। यदि आप इवन किसी चाय की थड़ी पे भी कहीं बैठ गए ना अपन, तो वो बात यही कर रहा होगा कुछ क्या स्टार्टअप बना, क्या मैं एक और बात बताता हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं ऐसे ही कहीं बैठा हुआ था, हाँ। तो वहाँ यही बात चल रही थी, और बात होते होते मैं ऐसे बैठा हुआ, और दो एक्चुअली वो शायद स्टूडेंट ही होंगे, 12th में होंगे या ऐसे कुछ, लेकिन उनकी प्लानिंग तो मैं एक्चुअली बात नहीं कर रहा, बट लीगल इलीगल नहीं कर रहा, बट एक्चुअली उनकी प्लानिंग तो यही चल रही है कि यार अपन एक ऐसा बिजनेस करते हैं, एक ऐसा लेकर के आते हैं। कुछ भी चाहे वो इलीगल बात कर रहे थे कि हाँ चल ठीक है यार, ऐसे ऐसे ऐप बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं एक चीज सोचता हूँ कि यार इंसान सोचे जा रहा है यार इन चीजों के बारे में। पहले सोचते नहीं थे बिल्कुल ही। अभी जो आ रहे हैं बिल्कुल यार, अपने को एक ऐप लेके आ जाते हैं, चल यार ये काम ही कर लेते हैं। कई बार मैंने कई देखा यार, चल यार एक ऐप ही ले आते हैं यार अपना भी, मतलब कुछ भी काम के लिए। पतासी वाला भी आज कह रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो ले आते हैं यार अपन भी, रियली नहीं हो रहा है गुडनेस। बट मुझे ऐसा लगता है यार जयपुर में लोग वेलकमिंग बहुत है, which I believe। तो ये मुझे सब ठीक लगा, पर ठीक है यार, थैंक यू सो मच ब्रदर। It was you know amazing talk। कल मैं एक मैंने हायर की ये गाड़ी, और मैं उस गाड़ी में बैठा और मैंने गलत लोकेशन डाल दी। ओके। और उस गलत लोकेशन ने, मतलब उस बंदे ने मुझे वहाँ की जगह दूसरे पे प्रॉपर सपोर्ट किया, नहीं चिंता मत करो, आपको मीटिंग में पहुँचना है, मैं आपको टाइम पे पहुँचा के दूंगा। तो आई लव दैट। मैं रिकमेंड, अब तो आप जा रहे हो, बट हम एक रिकमेंडेड करता है क्रॉसवर्ड, यहाँ यदि आपने सुना हो तो कभी। नहीं सुना, मैं बिल्कुल नया हूँ, ये सोचो यहाँ पे। यहाँ कभी आपको लगे जैसे भी यहाँ आए हो, अभी आपको 1 या 2 घंटे के लिए कुछ टाइम मिले, तो यहाँ पे चीज की में क्रॉसवर्ड है, तो एक्चुअली बुक स्टॉल का पूरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है एक्चुअली सेलिंग के लिए। पर एक्चुअली वहाँ पे एक थीम बनाई हुई बैठने के लिए, आप बुक्स पढ़ो वहाँ पे, और काफी छोटी मोटी गैदरिंग भी होती है अच्छे लोग। अच्छा भी एक थोड़ा मतलब एजुकेटेड बोल लो, या फिर थोड़ा सा मेंटल प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वही आपको वहाँ पे टच हो। चलो फिर मैं अभी जाता हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है शाम तक 9:30 बजे तक।